हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक मोची, एक जिन और जूतों की अनोखी कहानी। पुरानी बस्ती के एक छोटे से शहर में एक मोची, जिसका नाम फारूक था, अपनी छोटी सी दुकान में बैठा किया करता था। फारूक के पास एक पुरानी लेकिन दिलचस्प कला थी। वह बहुत ही उम्दा जूते बनाता था। हालांकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, फिर भी वह अपनी मेहनत और लगन से संतुष्ट रहता था। वह दिन भर अपने हाथों से जूते बनाता और शाम को अपनी पत्नी जमीला के साथ बैठकर आराम करता था। एक दिन फारूक अपने काम में व्यस्त था कि तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति उसकी दुकान में आया। वह व्यक्ति देखने में आम नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा कुछ असाधारण था। वह लंबी कद काठी का था और उसके कपड़े किसी अमीर शख्स की तरह चमचमाते थे। फारूक ने उसे देखा और सोचा कि शायद यह कोई राजदार या अमीर व्यापारी होगा जो कुछ महंगे जूते बनवाने आया है। उस व्यक्ति ने दुकान में कदम रखा और बोला, सलाम फारूक, मुझे मालूम है कि तुम इस शहर के सबसे बेहतरीन जूते बनाने वाले हो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फारूक ने विनम्रता से जवाब दिया, सलाम जनाब, हुक्म कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वह व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया और धीरे धीरे बोला, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन्न हूँ। मेरा नाम हुसैन है और मुझे कुछ खास जूतों की जरूरत है। ऐसे जूते जो इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नात के लिए हों। क्या तुम ये काम कर सकते हो? फारूक पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वह जूते बना सकता है तो क्यों ना जिन्न के लिए भी बनाए। उसकी कला में तो कोई फर्क नहीं था कि वह इंसान के लिए काम कर रहा है या जिन्न के लिए। जनाब, मैं आपके लिए जूते बना सकता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जूतों में क्या खासियत होनी चाहिए, फारूक ने कहा। हुसैन जिन्न ने जवाब दिया, जूतों को मेरे अनगिनत सफर के लायक होना चाहिए। उन्हें न सिर्फ मजबूत होना चाहिए बल्कि उनमें जादू भी होना चाहिए। ऐसे जूते जो मुझे किसी भी दुनिया में ले जा सके, चाहे वह आसमान हो या धरती, पहाड़ हो या समंदर। फारूक ने यह सुना और एक बड़ा जिम्मा महसूस किया, लेकिन उसका दिल उसकी कला पर भरोसा करता था। उसने जिन्न से कुछ दिनों का वक्त मांगा ताकि वह इन जूतों को तैयार कर सके। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास 3 दिन हैं। अगर तुम कामयाब हुए तो मैं तुम्हें ऐसी इनाम दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फारूक ने फौरन काम शुरू कर दिया। वह रात दिन उन जूतों को बनाने में लगा रहा। उसने हर धागे को बहुत ध्यान से बुना, हर चमड़े के टुकड़े को बारीकी से काटा और एक एक सिलाई में अपनी पूरी मेहनत झोंक दी। जमीला भी उसका साथ देती रही, उसे चाय लाकर और अपने दुआओं से उसकी हिम्मत बढ़ाती रही। आखिरकार 3 दिन बाद फारूक ने जूते तैयार कर दिए। वह जानता था कि उसने अपनी पूरी काबिलियत उन जूतों में डाल दी है। जब हुसैन जिन्न वापस आया तो फारूक ने बड़े गर्व से जूते उसके सामने पेश किए। जिन्न ने जूतों को देखा, उन्हें हाथ में उठाया और कुछ देर तक चुपचाप उनकी तरफ निहारता रहा। फिर उसने फारूक की तरफ देखा और बोला, यह जूते वाकई में कमाल के हैं। तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। अब मैं उन्हें पहनकर देखूंगा। हुसैन जिन्न ने जैसे ही जूते पहने, उसने अपने हाथ हवा में उठाए और एकदम से गायब हो गया। फारूक हक्का बक्का रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। कुछ पल बीते ही थे कि जिन्न फिर से प्रकट हुआ। वह बहुत खुश था और उसकी आंखों में चमक और बढ़ गई थी। फारूक, ये जूते अनमोल हैं। मैं आसमानों में घूम आया, पहाड़ों पर चढ़ गया और समंदर के नीचे तक का सफर कराया। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मैं अपना वादा निभाऊंगा। जिन्न ने फारूक से कहा, तुम्हें क्या चाहिए, धन दौलत, सोना चांदी या कुछ और? जिन्न ने पूछा। फारूक ने थोड़ा सोचा, फिर धीरे से बोला, मुझे धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी कला से खुश हूं। लेकिन अगर आप वाकई मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा हुनर दीजिए कि मैं और भी बेहतरीन जूते बना सकूं, ताकि मेरा नाम हमेशा जिंदा रहे। जिन्न ने यह सुनकर सर हिलाया और कहा, तुम्हारी ख्वाहिश सच्ची है फारूक। तुम्हें वह हुनर मिलेगा जो किसी और के पास नहीं होगा। अब से तुम्हारे बनाए हुए जूतों में जादू होगा और दुनिया के हर कोने से लोग तुम्हारे पास आएंगे। हुसैन जिन्न ने फारूक के सिर पर हाथ रखा और एक जादुई रोशनी उसके शरीर में समा गई। फिर वह जिन्न गायब हो गया। उस दिन के बाद से फारूक के बनाए जूतों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे।
और उसकी बनाई हर जोड़ी जूतों में एक खासियत होती, जैसे कि वे जूते अपने पहनने वाले के लिए किसी न किसी तरह से खुशहाली और कामयाबी लाते। फारूक ने अपनी सादगी में रहते हुए अपनी कला को आगे बढ़ाया और उसकी ख्वाहिश पूरी हुई। दुनिया भर में उसका नाम लिया जाने लगा और हुसैन जिन्न का वह तोहफा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना साबित हुआ। इस तरह फारूक की यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और उसकी दुकान आज भी उसी छोटे से शहर में खड़ी है, जहां हर जूता अपनी अनोखी कहानी कहता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।